मैं मनीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मनीष एनालिसिस में। ज्यामिति से संबंध कुछ पद के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण क्या है, संरेखीय एवं असंरेखीय बिंदु किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिक के जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि बिंदु जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉइंट। बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। बिंदु वह है जिसका स्थान नियत हो, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना मोटाई हो, अर्थात वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या हुआ, बिंदु हुआ, इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही मोटाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। इस तरह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। तो बिंदु हो गया खत्म। उसके बाद देखते हैं लाइन, रेखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। इंग्लिश में हम लोग लाइन बोलते हैं। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी ना तो चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, और साथ ही साथ ना तो कोई अंत बिंदु होती है। इसे ए बी पर, ये देखिए दोनों साइड तीर का निशान है, इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है, यानी इसको सूचित करते हैं, लिखने में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर रेखा ए बी है, इसको हम लोग इस प्रकार सूचित किए हैं ए बी पर, ये देखिए दोनों साइड तीर का निशान है। तो इसकी केवल लंबाई होती है, ना इसका चौड़ाई होता है और ना ही इसका मोटाई होता है। देखिए इसकी क्या है? केवल लंबाई है। साथ ही साथ ना तो कोई अंत बिंदु है। देखिए इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है। इसका मतलब हुआ कि ये इसके और इधर की ओर बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये भी इधर की ओर बढ़ते जाएगा। तो इसका कोई अंत बिंदु, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग लाइन को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के लाइन को हम लोग रेखा यानी लाइन कहते हैं। उसके बाद आइए रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। अंत बिंदु कहने का मतलब एंड पॉइंट हो, एक रेखाखंड कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे रेखाखंड का फिगर बना हुआ। रेखाखंड रेखा का ही एक खंड होता है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ से कोई खंड हम लोग काट के निकाल लिए, 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर का हुआ, ये नाप के हम लोग क्या किए? काट लिए। तो ये इस प्रकार का जो खंड हम लोग काट के निकाले रेखा से, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ये देखिए रेखाखंड दोनों का क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है, यानी दो अंतः बिंदु होता है। इसका फिक्स्ड माप होता है, नियत माप होता है। तो इस प्रकार के हम लोग रेखाखंड का परिभाषा की जानकारी प्राप्त किए। अब उसके बाद देखते हैं किरण। किरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रे। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। इसे इस प्रकार से हम लोग निरूपित करते हैं, यानी सूचित करते हैं। तो इसका केवल एक अंत बिंदु होता है। देखिए ये रेखा है ए बी, किरण है ए बी, ये क्या है? किरण है ए बी। इसका एक क्या है? अंत बिंदु है। एक क्या है? अंत बिंदु नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग किरण कहते हैं। बिंदु को इस प्रकार के एक अंत बिंदु हो, एक क्या हो? अंत बिंदु ना हो। तो इस प्रकार के हम लोग भाग को क्या, रेखा का एक भाग है, इस प्रकार के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। संरेख व असंरेख बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख बिंदु कहलाता है, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु हो, मान लीजिए ये लाइन है, इस पर कितना बिंदु है? 3 बिंदु हो। कितना बिंदु हो? 3 हो, या 3 से अधिक 4 भी हो सकता है, ए बी सी और डी। ये देखिए 4 बिंदु है। चारों बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार के बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। यानी ए बी सी डी क्या है? यहाँ संरेख बिंदु है। इस लाइन में ए बी सी क्या है? संरेख बिंदु है। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का पॉइंट, 2 पॉइंट एक लाइन पर पड़ा और एक पॉइंट देखिए नीचे पड़ गया, या मान लीजिए ऊपर कहीं पर भी दे सकते हैं, इस टाइप का है, ये दो एक ही रेखा पर है और ये क्या है? अलग है। तो तीनों बिंदु अगर एक लाइन पर स्थित ना हो तो इस प्रकार के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है,
एक ही बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजरती है। कहने का मतलब ये बिंदु है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत प्रकार की रेखा गुजार सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप रेखा गुजार सकते हैं, इस तरह से रेखा गुजार सकते हैं, इस तरह से रेखा गुजार सकते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि केवल आप इतना ही रेखा गुजार सकते हैं, अनंत रेखा आप इधर से गुजार सकते हैं एक ही बिंदु से। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजरती है और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है। दो बिंदुओं कहने का मतलब हुआ कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों से अगर कोई भी रेखा गुजरेगा तो केवल एक ही लाइन पास करेगा, केवल वन लाइन पास करेगा। अब देखिए, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, ये देखिए दो लाइन PQ लाइन है और RS लाइन है, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर, यानी मान लीजिए इसको O बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तो इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर अगर क्रॉस करे या काट दे या प्रतिच्छेद करे तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी पैरेलल लाइन देखते हैं। पैरेलल लाइन कहने का मतलब हुआ कि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना काटे तो वो प्रतिच्छेदी या समांतर रेखा कहलाते हैं। ये देखिए, ये भी एक लाइन है और ये नीचे भी एक क्या है, लाइन है। कहने का मतलब ऊपर PQ भी एक रेखा है, नीचे RS भी एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को नहीं कट कर रही है। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, समान होता है। हमेशा किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर B डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा, B। यहाँ से यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो गया तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक आज आप लोग का समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो को अगले टॉपिक के माध्यम से बताएं। तो थैंक यू। एक और पॉइंट यहाँ पर बच गया है, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है। वही बताए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।